Next question, sir. Usually we know the statistics are horrible. There are so many pending cases in Indian courts. Lawyers charge fees per appearance. Not always. Not always. Yeah. Some people charge per case. Some people charge per appearance. The average Indian cannot afford going to the court or hiring a lawyer because they don't have that kind of money. So, do you think the system this is a flaw in the design because uh, justice takes long, a lot of money is being spent. So, by design ये सिर्फ affluent लोगों के लिए ही बना है ऐसा लगता है? नहीं, ये भी एक गलत फहमी है. इसका जवाब तो मैं हिंदी में ही दूंगा. सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पेंडेंसी क्यों है. सब उसका रीज़न ये है कि हमारे पास में कोर्ट्स कम है, जजेस कम है. जितनों की हमको ज़रूरत है उससे 1/3 पे हम काम कर रहे हैं. ओके. हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे, लेकिन ये काम जुडिशरी का नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के पास खुद का पैसा भी नहीं होता है, रिसोर्सेस नहीं होते. ये सरकार का काम है. अच्छा, तो सरकार has to set up more courts. Then more lawyers can be Yes. deployed. मोर जजेस कैन बी. हाँ, राइट. तो आपको एक रेशो जो देखना है, इंडिया का रेशो बहुत ही वो है कि पर यानी कितने सिटीजन्स पे कितने जजेस, तो कितने केसेस पे. तो ये तो पाइलअप हो गई. दूसरा, केसेस कौन सी होती है. आप अगर देखेंगे तो 90% केसेस में स्टेट पार्टी है, यानी सरकार. तो सरकार ये मेजर लिटिगेंट है. तो सरकार ने यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि लिटिगेशन बढ़ रहा है. उन शिकायतों को दूर करना चाहिए. फिर एक जैसी केसेस होती है कई सारी, बहुत सारे सेक्शन. सपोज एक सेक्शन हम ले लें टीचर्स. तो बहुत सारे टीचर्स को शिकायत थी कि उनके प्रॉपर सैलरी फिक्सेशन नहीं हो रहा है. Right. ये सरकार के खिलाफ है उनकी शिकायत. अब सपोज 1000 टीचर्स को शिकायत है. एक टीचर का कंप्लेंट हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया, एक प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया, इट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, प्रेसिडेंस बन गया. तो सरकार ने 999 के लिए वो अप्लाई कर देना चाहिए, तो उतनी केसेस खत्म हो जाएगी. लेकिन वैसा न करते हुए सरकार के अधिकारी या सरकार को कहती है कि हर एक ने अपने अपनी केसेस में वो जजमेंट लाना चाहिए. वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है. लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार. तो ये सरकार को एक प्रॉपर लिटिगेशन पॉलिसी अगर सरकार बनाती है तो बहुत सारी केसेस कम होती है. जैसे टैक्सेशन में हुआ है, सरकार हर 2-3 साल में डिसाइड करती है कि इससे नीचे की जो केसेस है, इस क्वांटम के नीचे की, ₹1,00,000 के, 2,00,000 के, 4,00,000 के जो टैक्स डिस्प्यूट है वो हम खत्म कर देंगे. वो सारी केसेस एक दिन में खत्म हो जाती है. तो वैसा ही नीचे होना चाहिए. अब कोशिश की गई कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम लाया गया, आर्बिट्रेशन शुरू किए गए, लेकिन आर्बिट्रेशन बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसी शिकायत आ रही है. टाइम टेकिंग हो रहा है, शिकायत आ रही है. कई सारी शिकायत ये आ रही है उसमें कि रिटायर्ड जो जजेस है उनके रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट हो गया है कि कोर्ट रिटायर्ड जजेस को ही अपॉइंट कर रहा है और फीस उसमें बहुत बढ़ती जा रही है. ये भी शिकायत है. तो इस तरह की फिर मीडिएशन आया है, उसका हम फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन ट्रेन मीडिएटर्स बनाने की कोशिशें शुरू है. बट अल्टीमेटली कोर्टों का जो कोर पार्ट है कि इंसाफ करना है, बैठ के फैसले करना है, वो नहीं हो पा रहा है. ये तो कोर्ट के बाहर लोग आपस में फिर मन मार के एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम पीछे आते हैं, ऐसा करके वो हो रहा है. उनको दोनों को फीलिंग नहीं आ रहा है कि इंसाफ हुआ है. रिजेंटमेंट कुछ ना कुछ बचता है उसमें, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है हमने, ऐसा लगता है. तो सरकार को एक लिटिगेशन पॉलिसी बनानी चाहिए और इस तरह से केसेस कम करनी चाहिए. ऑल्सो सर, डू यू थिंक क्लास एक्शन सूट्स इंडिया में अलाउ करनी चाहिए बाहर किसी? देखिए, ये एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. बहुत सारी चीज़ें जैसा टॉर्ट्स इंडिया में बहुत ही कम है. अब जैसा मैं हमेशा फील करता हूँ कि हमारी जो क्रिमिनल केसेस कोर्ट में फाइल होती है उसमें से ऑलमोस्ट 70% छूट जाते हैं. कौन जिम्मेदार? और लॉट ऑफ पीपल से वो तो लॉयर नहीं छुड़वाया करके. इसके लिए जिम्मेदार है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. यू डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस टू, फिर भी आप कोर्ट में आए. लेकिन उसकी जो आज 10 साल 15 साल बर्बाद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन?
एग्जैक्टली. तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के हमारे पास कोई प्रॉपर लॉज नहीं. आज आपने देखा 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट में कुछ लोगों को छोड़ दिया 20 साल 25 साल बाद. लाइफ उससे पहले लाइफ खत्म हो गई लोगों की. तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसने ये किया उसका क्या? फिर उसने इन कलर ऑफ हिज ऑफिस किया है तो वो तो सरकार जिम्मेदार है. तो सरकार का क्या? छूट गया करके पेड़े बांट दिया ऐसा नहीं होता. तो ये लॉज भी हमको चाहिए. ये जो wrongfully incarcerated लोग हैं, sometimes the process is the punishment and the punishment. Most of the time process is the punishment.